नमस्कार प्यारे दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा अकेडमी पर। आदिकाल का यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज से हम आदिकाल को समाप्त करके आगे भक्तिकाल के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए एक मोटिवेशन लाइन से हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो खुसरो साहित्य खुसरो जी पर कुछ प्रश्न देखते हैं। आदिकाल में हम प्रश्न, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 ईस्वी और मृत्यु 1325 ईस्वी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम, ऑप्शन ए अब्दुल रईस खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल खालिक खुसरो, ऑप्शन सी अब्दुल फजल खुसरो, ऑप्शन डी अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। सब पुराने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो अक्सर बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए तूतिए हिंद, ऑप्शन बी तोताए हिंद, ऑप्शन सी सितारे हिंद, ऑप्शन डी सर हिंद। इसका सही ऑप्शन है तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कंडप्पा, ऑप्शन सी मौलवी करीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है अमीर खुसरो जी का कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। प्रश्न, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन ए पूरन भगत, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी अमीर खुसरो जी। हालाते कन्हैया ये नई रचना हो तो आप अपनी कापी में इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, ऑप्शन बी अलाउद्दीन और अमीर के युद्धों का वर्णन करना, ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, ऑप्शन डी कोई उद्देश्य नहीं। तो सही ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। रिपीट प्रश्न, चलिए फिर से पढ़ लेते। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम मुझसे वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। ये कथन किसका? अमीर खुसरो जी का है। प्रिंट थोड़ा अमीर खुसरो। प्रश्न, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी ये भी अमीर खुसरो जी की ही रचना है। प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन और अमीर के युद्धों का वर्णन, ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो सही ऑप्शन है सी। प्रश्न, विद्यापति जी के बारे में आया है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ऑप्शन ए कीर्ति सिंह, ऑप्शन बी शिव सिंह, ऑप्शन डी नरसिंह, ऑप्शन सी नरसिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी के आश्रित कवि थे। विद्यापति का जन्म देख लेते हैं। उनका जन्म 1360 ईस्वी और मृत्यु 1450 ईस्वी। इस पे साफ लिखते हैं 1360 ईस्वी और मृत्यु 1450 ईस्वी। आसानी से आदमी याद रहता। 1360 1450 ईस्वी विद्यापति का जन्म। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 14। प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित था? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी कुंभनदास।
तो 3 एक ये, बाकी तीनों कृष्ण काव्य के कवि हैं, ये भी आप याद रखें। प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी विद्यापति पदावली, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी भ्रमर गीत। तो आप सब पढ़ते ही पहचान गए हैं, विद्यापति की पदावली सूरसागर सूरदास जी की, बीजक कबीरदास जी की, भ्रमर गीत भी सूरदास जी की रचना है। प्रश्न, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी कीर्तिलता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो सही ऑप्शन है पदावली के कारण वो मैथिल कोकिल उपाधि इनको मिली। प्रश्न, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पिंगल। तो सही ऑप्शन है मैथिली भाषा में रचित है पदावली। प्रश्न, कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम? तो ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी विष्णुदास। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यापति। प्रश्न, कौन सी रचना अभी विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो ऑप्शन ए कीर्तिलता, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कीर्ति पताका का प्रकाशन नहीं हुआ है, कीर्तिलता और पदावली का प्रकाशन हो चुका है। प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की? ऑप्शन सुंदरदास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रसखान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विद्यापति जी की रचना है। प्रश्न देखिए, बार बार प्रश्न कैसे रिपीट हुए हैं। ये 2009 में पूछा गया, फिर जीआईसी में 2015 में यही लाइन सेम पूछ ली गई है। प्रश्न, देसिल बैना शबजन मिठा, देसिल बैना शबजन मिठा, तैतैसन जपो अभट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विद्यापति जी की। ये भी रिपीट प्रश्न है। प्रश्न ये तो कर चुकी है। अब चलिए थोड़े फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रश्न है, उनको भी करते हैं। प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1809, ऑप्शन डी 1810। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। प्रश्न, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जॉन गिल क्राइस्ट, ऑप्शन बी सदर मिस, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद हितारिन, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ। तो सही ऑप्शन है जॉन गिल क्राइस्ट जी इसके संस्थापक थे। प्रश्न, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलदेव, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी जॉन गिल क्राइस्ट, ऑप्शन डी सुनील कुमार चटर्जी। तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग लल्लू लाल जी द्वारा किया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा है प्रयास कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई सुधार हो तो वो भी बताएं। प्लीज़ सपोर्ट करें।